इतना तक ट्यूब पूरी तरह ख़राब हो गया है, तो दूसरा ट्यूब यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो हेलो पैनोरमा चैनल, आज हम लोग आपके जो बाईसाइकिल है और बाइक है तो उसका जो ट्यूब के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये बाइक का ट्यूब है और ये बाईसाइकिल का ट्यूब है। तो एक ही जगह बार बार लीक हो जा रहा है। यहाँ पर फटा हुआ है, इसलिए साइड से पट्टी लगा हुआ है तो साइड से निकल जा रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पर काट के ये फेंक के दूसरा कोई ट्यूब यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सुनने में इतना आसान लग रहा है मगर इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कोई एक ट्यूब है जो खराब हो चुका है मगर एक पूरा हिस्सा तो खराब नहीं होता है, तो अलग करके एक हिस्सा है तो वो हिस्सा यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर जो हिस्सा पूरी तरह खराब हो गया है, बार बार लीक हो जा रहा है, तो इसे हम लोग काट के फेंक देंगे। तो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड ए ट्यूब हमने यहाँ पर काट लिया है। तो ये पुराना वाला ट्यूब था, तो ए ट्यूब यहाँ से काट के यहाँ पर यही हिस्सा हम लोग यूज़ करेंगे। तो काटने के पहले आप साइज़ आप लोग देख लीजिए, जो हिस्सा आप के जो बाईसाइकिल में जो है वो आप कितना हद तक काटेंगे वो इसे देख के आप यहाँ पर काट लीजिए। तो देखिए, ये जो बाईसाइकिल में जो ट्यूब लगा हुआ है, जिस जगह से हमने काटा है उस जगह से यहाँ पर अच्छी तरह से आपको साफ कर लेना है फाइल से। तो ये दूसरी साइड से, तो ये भी ऐसे करके आपको साफ करना है। और ये हमने काट लिया है। देखिए, ये हिस्सा में बहुत सारा यहाँ पर लीक वगैरह हमने पंचर वगैरह हमने रिपेयर किया है और यहाँ पर ही जॉइंट है, तो ये और यूज़ नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने पीस यहाँ पर ले लिया है, तो दोनों साइड से भी आपको जगह रखना है, क्योंकि दो साइड से भी आपके जो ट्यूब है ट्यूब के अंदर चला जाएगा और बीच में ये जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ रहेगा। तो ऐसे करके आप काट लीजिए। इसके पहले भी हमने रिपेयर किया है ये ट्यूब और यहाँ से ही पंचर हुआ था। तो वो वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई में मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक साइड में अंदर की तरफ आपको फाइल से साफ करना है और दूसरी साइड में बाहर की तरफ आपको साफ करना है। तो ए साइड में अच्छी तरह से हो गया है, तो अच्छी तरह से आपको देख लेना है। अभी इस साइड में जो बाहर की तरफ होगा वो आपको फाइल से साफ कर लेना है। ऐसे ट्यूब अंदर की तरफ रहेगा, ऐसे कोई राउंड वाला शेप में आप देख लीजिए। तो उसके बाद ऐसे राउंड वाला हिस्सा में दे के आपको काम करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा, ऐसे शेप आपको चाहिए। तो ए ट्यूब ज्वाइन करने के लिए ओमनी कंपनी का पेस्टिंग सोल्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये 75 ml का जो प्राइस है, यहाँ पर MRP 36 यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर इसे बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्राइस देख सकते हैं। तो एक साइड यहाँ पर ऐसे हम लोग लगा लेंगे, जो काट पीस हमने यहाँ पर लिया है तो उसी के एक साइड में ऐसे हम लोग लगा लेंगे। अभी दूसरी जो साइड है वो ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे आप हाथ से भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो ये पेस्टिंग सोल्यूशन से आपके बाइक के ट्यूब, साइकिल का ट्यूब, पंचर आप रिपेयर कर सकते हैं। अभी मेन जो काम है तो ये अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। अभी ट्यूब के जो साइड है वो यहाँ पर फोल्डिंग के अंदर की साइड वहाँ पर पेस्टिंग सोल्यूशन लगाएंगे। और ये जो पीस है ये आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा सा पीस है। तो एक साइड हमने ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर लगाए हैं, जो पेस्टिंग सोल्यूशन यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा हुआ है। और दूसरी साइड में वो नीचे की तरफ जो ट्यूब है, ट्यूब के नीचे की तरफ वहाँ पर पेस्टिंग सोल्यूशन लग रहा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ लग रहा है। अभी थोड़ा सा सूखने के बाद यहाँ पर जो नीचे के जो ट्यूब के साइड में जो राउंड वाला हिस्सा है वो हम लोग निकाल लेंगे। अभी अभी यहाँ पर मुड़ा हुआ है और ये जो मैंने काट पीस रखा हुआ है ये भी यहाँ पर हम लोग दे देंगे। देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए। तो जहाँ पर फोल्डिंग है उस साइड में आपको ऐसे ही आपको देना है, और दे के ऊपर की साइड में जो फोल्ड किया हुआ है वो धीरे धीरे आपको इस साइड में ऊपर की तरफ दे देना है। तो ये देखने में तो इजी लग रहा है और ये थोड़ा सा इजी है, मगर दूसरी साइड में लगाने के टाइम बहुत फास्ट काम करना होता है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कैसे यहाँ पर ऊपर की जो हिस्सा है वो धीरे धीरे इसके ऊपर देना है। और यहाँ पर आपको बार बार चेक करना है यहाँ पर मुड़ा हुआ है कि नहीं।
और ये लगाने के टाइम पेस्टिंग सोल्यूशन जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर आप टच मत कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से हमने धीरे धीरे यहाँ पर लगा रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो नीचे की साइड में जो राउंड वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर हम लोग पेस्ट करके यहाँ पर एक बार में यहाँ पर लग जा रहा है। आप लोग आप अच्छी तरह देख लीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा करके अंदर की तरफ देना है और यहाँ पर प्रेशर दे के भी आपको ये लगाना है। तो देखिए ऐसे करके यहाँ पर चाई साइड से ऐसे करके आप दे रहे हैं और ये लास्ट है। तो अभी ये हो जाएगा, देखिए पूरी तरह हो गया है। अभी और भी धीरे करके यहाँ पर आपको जो हैमरिंग करना है अच्छी तरह से यहाँ पर लगाना है। और देखिए हमने यहाँ पर राउंड वाला जो हिस्सा है ये ऐसे ही हमने यहाँ पर ले लिया है। तो आपके पास ऐसे राउंड वाला हिस्सा सेम साइज़ में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर मेरे पास नहीं है। बहुत सारा ऐसे चीज़ के राउंड वाला हिस्सा से हमने ये रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से लगने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आपको देख लेना है कितना तक आपको अंदर की तरफ देना है दूसरी साइड। तो देखिए ये दो हिस्सा हमने यहाँ पर से काट लिया था, तो ऐसे करके आप देख लीजिए और यहाँ पर एक मार्क कर लीजिए। तो इतना तक आपको अंदर की तरफ देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे। तो देखिए इतना तक अच्छी तरह से फाइल से हम लोग घिस लेंगे और दूसरी साइड में जो ट्यूब के दूसरी साइड में यहाँ पर भी हम लोग उल्टा करके नीचे की साइड में हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर फाइल से घिस रहे हैं। तो दोनों साइड में अच्छी तरह से साफ करने के बाद फिर से पेस्टिंग सोल्यूशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है और ये अच्छी तरह से यहाँ पर लग गया है। तो अभी नीचे की साइड में भी हम लोग ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से फाइल से हम लोग साफ वगैरह हमने कर दिया है। अभी यहाँ पर पेस्टिंग सोल्यूशन यहाँ पर अच्छी तरह से लगा देंगे। जैसे पहले हमने लगाया था ऐसे ही यहाँ पर अच्छी तरह से पेस्टिंग सोल्यूशन लगा के थोड़ा सा सूखने देंगे। और एक काट पीस के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, तो ये ऊपर की साइड में हो रहा है। तो पहले जॉइन में जो लकड़ी का राउंड वाला हिस्सा हमने यूज़ किया है, तो ये वाला लगाने के टाइम कोई भी ऐसे राउंड वाला हिस्सा यहाँ पर नहीं लगेगा। तो देखिए दूसरी साइड में थोड़ा सा यहाँ पर सूख गया है। तो यहाँ पर जो मुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा ऊपर की साइड में होगा तो यह जो पेस्टिंग सोल्यूशन है वो थोड़ा सा लगेगा, तो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर अंदर की तरफ चला जाएगा। और एक बात, आपके जो ट्यूब है वो मुड़ा हुआ है कि नहीं वो भी आपको देखना है। जो पूरा जो ट्यूब है वो दूसरी साइड में मुड़ा हुआ है कि नहीं वो भी आपको देखना है, नहीं तो यहाँ पर लगाने के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर पेस्टिंग सोल्यूशन ज़्यादा सूख ना जाए ये भी आपको ध्यान में रखना है और ऐसे धीरे धीरे आपको करना है। और इस ट्यूब में हवा देने के लिए पंपर भी आपको रेडी रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर हाथ से ही हमने तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा हैमरिंग करके यहाँ पर अभी पाम दे देंगे तो ठीक हो गया है। अभी यहाँ पर हम लोग पाम दे के यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरी तरह ठीक हो गया है। अभी आपको पानी दे के भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ठीक से यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं। तो ट्यूब कैसे जॉइन करना है वो आपको यहाँ पर देख गया है। तो ऐसे करके आपके जो जिस हिस्सा ख़राब हो चुका है वो निकल के आप काट के फेंक दीजिए, फिर के नया जो ट्यूब है जो अच्छा वाला जो ट्यूब है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा चेक करके भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरी तरह ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है और जो बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ पर भी ठीक है। तो फिर ऐसे करके आपके जो ख़राब ट्यूब है जो जिस साइड में ख़राब ज़्यादा हो गया है, बार बार पंचर हो जा रहा है, तो वो आप चेंज करके वो रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो जो मैंने टूल यूज़ किया है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग प्राइस चेक कर सकते हैं और उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। तो यही छोटा सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ऑडियो भी देखने सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबा दीजिए।